हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 8.1 परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं, इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच 5 परमेय संख्या लिखना है। ये -1 और 0 ये हमारा क्या है? तो परमेय संख्या। इनके बीच हमें कितना परमेय संख्या लिखना है? तो 5 परमेय संख्या लिखना है। पहले समझिए, हुआ परमेय संख्या किनको कहते हैं? जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में जो है वो लिख सकता है, वही हमारा परमेय संख्या होता है। जहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता और P और Q क्या होता है? तो पूर्णांक होता है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। पहला हम दिया हुआ -1 और 0 दिया हुआ है, -1 और 0 दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम इन दोनों के बीच का परमेय संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखिए -1/1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इनको हम 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ, देखिए हम इनके हर और अंश, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। अंश और हर में जो है वो कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? तो हमें जो है वो 5 को परमेय संख्या लिखना है ना, तो हम इसीलिए जो है वो -1/1 है ना, तो इनके जो है वो अंश और हर में जो है वो हम 10 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा -10/10 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ भी हम गुना कर देंगे तो 0/1 गुना 10 से हम गुना कर देंगे, तो 10 से हम गुना कर देंगे तो ये हमारा 0/10। अब देखिए -10/10 और 0/10 इस दोनों के बीच हमें 5 को परमेय संख्या लिखना है। अब जो है वो हम लिख देंगे, तो ये हमारा आसानी से ये हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हमारा क्या सब होगा रे बुआ? -10/10 और 0/10 है, तो हमारा -9/10, -8/7, -7/6, -6/5, -5/10 ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या सब होगा? तो ये जो है वो इनको पीछे से जो है वो लिखते चलिए। ये -9/10 हो जाएगा, फिर ये -8/10 हो जाएगा, फिर ये -7/10 हो जाएगा, और फिर ये -6/10 होगा, फिर ये -5/10 होगा। 1 2 3 4 5 5 गई है, यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है? इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है। पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है। जैसे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिए, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, ये हमारा -2 है और -1 है। -2 और -1 के बीच में हम लिखेंगे, तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -2/1। ध्यान दीजिए बुआ, -2/1 है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? 10 से जो है वो गुना कर दीजिए। अब देखिए बुआ, आप कहेंगे सर बुक से जो है वो आंसर नहीं मिलेगा, तो ये देखिए इनका जो है ना बहुत सारा आंसर हो सकता है। ठीक है? जो हम मेथड बता रहे हैं वो मेथड आप जो है वो फॉलो करिए और वो मेथड जो है वो सीखिए और जो है वो बनाइए। बिल्कुल सही है। एग्जाम में आप ऐसा बनाइएगा तो कोई दिक्कत भी होगा, 1 पैसा भी दिक्कत ना होगा, पूरे पूरे नंबर मिलेगा। हम जो है वो लिख के आपको देते हैं। इनको जो है वो 10 से जो है वो ऊपर और नीचे हम गुना कर देंगे, 10 दूनी के -20/10 हो जाएगा, और ये हमारा -1/1 है। तो -1/1 इनको भी हम 10 से ऊपर और 10 से नीचा गुना कर देंगे, तो ये -10/10। अब देखिए -20/10 और -10/10 के बीच में हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? चूंकि -2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो 5 को परिमेय संख्या हमारा क्या कौन कौन सा हो जाएगा बुआ रे?
ये हमारा हो जाएगा -19/10 और -18/10 और माइनस ये 17/10 और माइनस ये 16/10। ये 1 2 3 4 हो गया और ये -15/10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 में क्या है, -4/5 और -2/3 है। यहाँ पे लिखिए -4/5 और -2/3 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें भी हम सिमिलरली जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -4/5 है तो -4/5 दे दीजिए। तो अब देखिए -4/5 है तो हमें 5 को पर में संख्या लिखना है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 10 से गुना कर देते हैं तो 50 और ये हमारा कितना होगा, दोनों का हर जो है वो देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। यहाँ पे हर जो है वो दोनों का बराबर होना चाहिए। तो हम किन से गुना कर देते हैं, तो ये 6 से गुना कर देते हैं तो 6 5 33 होगा। और यहाँ पे हम गुना कर देंगे ऊपर नीचा, 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा ना। और यहाँ पे हम ऊपर नीचा गुना कर देंगे 6 6 तो 6 3 18 -12, 6 दूनी को 24 और ये हमारा 6। चलिए यहाँ पे 6 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचा, 6 से गुना कर देंगे तो ये हमारा -24/30 हो जाएगा। 6 5 30 और ये हमारा -2/3 है। ये -2/3 है। तो यहाँ पे हम 10 से गुना करेंगे तब ना 10 या 30 हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा। तो हम 10 से गुना किए तो ऊपर भी 10 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 10 दूनी के -20 हो जाएगा। अब देखिए हमें 5 को लिखना है, -24/30 है और ये हमारा माइनस जो है वो 20/30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, 3 एगो 4 एगो हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 10 से जो है वह गुना कर दीजिए। इनको जो है वह 10 से या फिर 2 से गुना कर सकते हैं। तो 2 से गुना कर दीजिए, 24 दूनी 48। हाँ चलिए 2 से गुना कर देंगे तो -24 दूनी 48/30 दूनी 60। और यहाँ पे देखिए 2 से हम गुना कर देंगे तो ये -20 दूनी के 40/30 दूनी के 60 हो जाएगा। अब देखिए 48 और 40 के बीच में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि -4/5 और -2/3 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, -48 है तो हम जो है वो 47 से लिखते हैं। तो -47/60 -46/60 और -45/60। ये 2 3 को हो गया, माइनस ये 44/60, 1 2 3 4 और माइनस ये 43/60, 1 2 3 4 5। ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 में देखिए, 4 में हमें -1/2 और 2/3 के बीच में लिखना है। तो -1/2 और -1/2 और 2/3 है। ये 2/3 के बीच में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं बुआरे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें लिखना है तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, हर बराबर होना चाहिए। तो ऐसा करिए ना, हम यहाँ पे -1/2 है ना, -1/2 दे दीजिए। हम यहाँ पे 6 से गुना कर देता है यहाँ भी। तो ये हमारा -6 दूनी के 12 और ये हमारा 2/3 है। ये 3 और ये 2। अब देखिए 3 से 12 है ना, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 आएगा। तो ऊपर भी हम 4 से गुना कर देंगे, नीचे भी। तो 4 दूनी 8/4 12 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों के बीच में हम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि -1/2 और 2/3 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो 5 को परमेय संख्या हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक हमारा होगा -5/12 हो जाएगा, एक -4/12 -3/12 -2/12 -1/12। यही सब तो हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 2 नंबर। 2 नंबर में कहता है निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परमेय संख्या लिखना है। इसमें हमें 4 को और परमेय संख्या लिखना है। ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा।
तो इनका हमारा फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है -3/5, माइनस ये 6/10 दिया हुआ है, माइनस ये 9/15 है, और माइनस ये 12/20 है। तो अगला हमें 4 को लिखना है, तो हम 4 को इजिली लिख देंगे। देखिए बोल 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 3 5 15 3 6 18, इस तरीका से लिखेंगे। 12 है तो हम 3 जोड़ते जाएंगे, तो माइनस ये 15, 5 10 15 20 है, तो अगला हमारा कितना होगा 25 होगा। ऊपर में 3 जोड़िए, नीचा में 5 जोड़ दीजिए। इसमें 3 जोड़ देंगे तो माइनस ये 18 बटा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 25 और 5 30, इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमारा 18 19 20 21, -21 बटा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 35 हो जाएगा। 3 हो गया। अब देखिए इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो -24 बटा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 35 40 हो जाएगा। 1 2 3 4 हो गया। ये तो हमें 4 को बताना था, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा में -1/4 और -2/8 माइनस ये 3/12 है। इसमें हमें लिखना है। तो देखिए 1 2 3 है, अगला हमारा क्या होगा -4 बटा, 4 का 4 4 8 4 12 और 4 चौके 16 हो जाएगा। 3 है, अब जो है वो 4 है तो -5 होगा बटा, फिर ये -6 बटा, फिर ये -7 बटा दे दीजिए। अब देखिए 4 का 4 4 8 4 12 4 चौक 16 4 5 20 4 छक 24 4 7 28, ये इनका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, -1/6 और ये 2/-12 और ये 3/-18 और ये 4/-24 है और ये डॉट डॉट दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए ये 1/6 है ना, इनको जो है वो अभी रहने दीजिए। इनको इसमें देखिए ये जो है ना इसी का रूप है, ये -1/6 जो है वो इसी का रूप है, तो इनको जो है वो रहने दीजिए। तो इनको जो है वो रहने दीजिए। यहाँ पे चलिए 2 3 4, अगला हमारा 5 होगा, अगला 6 7 8 और देखिए 12 -12 -18 -24, देखिए 6 दूनी 12 6 18 6 24 6 5 -30, फिर ये हमारा होगा -18 36 6 7 -42 6 8 -48 और यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 4 नंबर में देखिए, 4 में क्या दिया हुआ है, तो -2/3 -2/3 2/-3 और ये 4/-6 6/-9 है। अब देखिए ये इनको अभी रहने दीजिए फिलहाल। ये जो है ना इसी का रूप है, दोबारा लिखल है, ये भी इन्हीं का रूप है, ये भी इन्हीं का रूप है, इसलिए 2 4 6 है, आगे 8 होगा, फिर हमारा 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 12 के बाद 8 2 4 6 8 10 12 और 12 के बाद 14 बाय में दे दीजिए। अब देखिए 3 6 3 3 9 3 चौके -12 3 5 -15 3 6 -18 3 7 -21 और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीके से बनाइएगा। ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट उनका 3 नंबर। 3 में देखिए निम्नलिखित के समतुल्य 4 परमेय संख्या लिखना है। -2/7 5/-3 4/9 का। वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको लिखिएगा। पहला हम दिया हुआ है हमारा -2/7 दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है आपको। -2/7 है तो यहाँ पे -2/7 लिख दीजिएगा। और देखिए ये -2/7 है। अब देखिए ये हमारा इन्हीं के जो है समतुल्य 4 गो परमेय। समतुल्य का मतलब ये हो गया, ये -2/7 का जो है अलग अलग 4 को जो है वो आपको रूप बताना है, और उनका मतलब ये जो है वो यही होगा, -2/7 ही होगा। आप ऐसा करिए ना, 2 से ऊपर नीचा गुना कर देंगे तो 2 हमारा कैंसिल होगा, यही हो गया। अब देखिए इनका हमारा एगो -4/7 19 14 होगा। क्लियर। अब देखिए अब हम ले लेते हैं -2/7 है ना, अब हम 3 से गुना कर देते हैं, तो -2/7। अब इनको हम 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो ये 3 3 कैंसिल होगा, तो बात बराबर होगा। -3 3 9/7 21, -2/7 है, ये -2/7 गुना 3 है। अब हम 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे तो ये 8/7 चौके 28 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये -2/7 है, ये -2/7 गुना 4 है। अब हम 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो -10/7 5 35 हो जाएगा। क्लियर। देखिए 1 2 3 4 यही चारों हमारा क्या होगा, तो इनका समतुल्य परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यही चारों हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः -2/7 के समतुल्य 4 परमेय संख्या ये है हमारा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः ये -2/7 के समतुल्य 4 परमेय संख्या।
तो ये हमारा कौन कौन सा होगा, तो एगो हमारा -4/14, -6/21, -8/28, -10/35 होगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर था। अब इनका दूसरा हम देखिए, 5/-3 दिया हुआ है, इसमें भी वही हम काम कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, 5/-3। ये देखिए 5/-3 गुना 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10/-6। ये हमारा 5/-3 है, तो ये हमारा 5/-3 गुना 2 है। अब हम 3 से गुना कर लेंगे, तो 5 तिया के 15/3 तिया 9। ये हमारा 5/-3 है। अब हम 4 से गुना कर लेंगे, 5/-3 गुना 4 गुना 4, तो 5 चौक 20/-4 तिया 12। और ये 5/-3 है। अब हम 5 से गुना कर, 4 से 4 है ना, 5 से गुना कर लेंगे, -3 गुना 5 तो 25/-5 दिया के ये 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। अतः ये हमारा क्या है, 5/-3 है। अतः 5/-3 के समतुल्य क्या गो, 5 गो, सॉरी 4 परिमेय संख्या। तो 4 गो परिमेय संख्या हमारा क्या होगा, 10/-6, 10/-6, और ये 15/-9, 15/-9 होगा। फिर ये 20/-12 होगा। फिर ये हमारा 25/-15 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में दिया हुआ है 4/9 है, 4/9 है ना। ठीक है, इसमें भी हम वही काम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 4/9, 4/9 गुना 2 से हम ऊपर भी नीचा भी, तो 4 दूनी 8/9 दूनी 18। ठीक है, और फिर ये 4/9, ये हमारा 4/9 गुना 3 से हम ऊपर नीचा हम गुना कर देते हैं, तो 4 तिया 12/9 तिया के 27। क्लियर। और देखिए 4/9 है, तो ये 4/9 गुना हम 4 से करते हैं, तो 4 चौके 16/9 चौके 36। फिर ये हमारा 4/9 है, तो ये हमारा 4 गुना अब हम 5 से करेंगे, बटा ये 9 गुना 5, तो 4 5 20/9 5 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः 4/9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या। 4 को परिमेय संख्या क्या होगा, 8/18, 12/27, और ये 16/36, 20/45, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 3 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित करना है। इस परिमेय संख्या को हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है 3/4 है। आप स्केल ले लीजिएगा और इस तरीका से संख्या रेखा जो है वो खींच लीजिएगा। खींच लिए, चलिए यहाँ पे तीर दे दीजिए। देखिए बीचों बीच हमारा क्या होता है, तो 0 होता है। ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। इस साइड की संख्या सभी ऋणात्मक होता है, इस साइड की संख्या सभी धनात्मक होता है। ठीक है, तो इस साइड हम जो है वो चलेंगे, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड आएंगे तो सब माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, देखिए बट्टा में 4 है, तो हम सब में जो है वो 4 से भाग दे देंगे। बट्टा में 4 दे दी, तो 4/4 ये -1 यहाँ पे आएगा। और ये बट्टा में 4 4 4, और 0/4 तो 0 ये होता है। ये 4 4, और ये 4 4, 4/4 ये 1 होगा। बट्टा में 4 4 4।
अब देखिए 3/4 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है संख्या रेखा पे, तो इनको इस तरीके से घेरा लगा दीजिए, यही इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा में हमारा -5/8 दिया हुआ, माइनस के 5/8 है, तो एक संख्या रेखा खींच लीजिए। इस तरीका से हम संख्या रेखा खींच दिया। देखिए बुआ, ये हमारा 0 है, इस साइड जो है वो प्लस में होगा, इस साइड माइनस में होगा। ये हमारा 1 2 3 4 5, इस साइड आएंगे तो हमारा सब माइनस में होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखिए 8 है, 8 से हम सब में भाग दे देंगे, 8 से। भाग दे दिया 8 से, यहाँ भी 8 से हम भाग दे देंगे। देखिए -5/8 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इस तरीका से घेरा लगा देंगे। क्लियर, ये हो गया। ये 2 नंबर है। अब देखिए इनका 3 नंबर, 3 में दिया हुआ है -7/4 है, -7/4 दिया हुआ है। हम इस तरीका से संख्या रेखा पे खींच लेंगे। ठीक है। अब देखिए ये हमारा 0 है, इस साइड सब माइनस में, इस साइड प्लस में, 1 2 3 4, इस साइड आएंगे सब माइनस में होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। क्लियर। देखिए -8/8 हमारा -1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, बट्टा में 4 है तो सब में 4 से भाग दे देंगे, 4/4 ये 1 होगा, /4 /4 /4 बाय 4 ये 4, ये भी 4, 4/4 -1 यहाँ पे होगा, /4 ये 4 /4 4 दूनी 8 -2 यहाँ पे होगा। ठीक है। अब देखिए -7/4 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इस तरीका से हम घेरा लगा देंगे, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 में देखिए, 4 में 7/8 दिया हुआ है, 7/8 है, तो इनको हम इस तरीका से खींच लेंगे। देखिए भाई ये हमारा प्लस वाला है ना, इसीलिए हम 0 यहाँ पे ले लेते हैं। इस साइड आएंगे तो माइनस में होगा, -1 -2, इस साइड आएंगे सब प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 8 है तो हम 8 से भाग दे देंगे, 8 से हम भाग दे दिए। भाग दे दिए। अब देखिए वो 8/8 हमारा 1 यहाँ पे आएगा, तो 7/8 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इनको हम घेरा लगा देंगे, यही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीका से हम चारों क्वेश्चन बना दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।